सलाम, नमस्ते। स्वागत करती हूँ इस न्यू रीडिंग में। आप सभी को मेरी तरफ से प्यारा सा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आप सभी को मेरी तरफ से स्वागत करती हूँ मैं इस प्यारी सी रीडिंग में, जहाँ आप थंबनेल देख के या किसी भी वजह से अगर इस रीडिंग से ड्रॉन हुए हो तो मैं आप सभी को मुबारक करती हूँ, क्योंकि ये रीडिंग आपके लिए है। आपकी और आपके पर्सन से जुड़ी हुई और आपकी लव लाइफ से जुड़ी हुई जो आप गाइडेंस लेने आए हो, वो गाइडेंस मैं यहाँ पे आपको देने की कोशिश करूँगी। मैं आपको बताऊँगी कि आखिरकार आपके और आपके पर्सन की लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है जो आपको जाननी चाहिए। आखिरकार आपका मन इतना व्याकुल क्यों हो रहा है। आखिरकार अगर आप बहुत ज़्यादा शांति से बैठे हो, क्यों मन कर रहा है आपको कि आपको अपने पर्सन के बारे में जानना चाहिए। तो विदाउट एनी डिले आज की रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी रीडिंग करूंगी आप दोनों की, फिर बताऊंगी कि इस रिश्ते में आखिरकार क्या चल रहा है। तो एनर्जी रीडिंग के लिए क्या आप सभी तैयार है? एनर्जी रीडिंग के लिए तैयार है तो रीडिंग को एक प्यारा सा लाइक देके आप मुझे अपनी मर्ज़ी बता दो, ठीक है। अपनी एनर्जीज़ को यहाँ तक आने दो। एक ही तरीका है, या तो आप एक लाइक कर दो या कोई एक कमेंट कर दो प्यारा सा। जो लोग पहली बार रीडिंग देखने आ रहे हैं, पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, उन सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी आएगा विद द हेल्प ऑफ एनर्जी मैं आपको बताऊँगी, तो दिल थाम के बैठिए, बिल्कुल खुले मन से बैठिए। पहला है गेविल इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ। दूसरा कार्ड है बुके, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, फायर। तीसरा है ईयर, इस रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी जनवरी, ठीक है। उसके बाद है क्रैक्ड कप है। उसके बाद है यहाँ पे फ्लैग। देखिए क्या हो रहा है जी, हम लौट आए हैं। देखिए ओवरऑल एनर्जी पता है क्या है इस रिलेशनशिप की, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिखा रहा है। एक बहुत ही ख़ास टाइम रहा है इस रिलेशनशिप में, वो है जनवरी। अब ये जो जनवरी है मैं बताती हूँ, ये 2024 की जनवरी मुझे लग रही है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है 2017 से लेके 24 के बीच में जो जनवरी है, दैट इज़ वेरी स्पेशल। कुछ हुआ है या फिर कुछ आपने अपनी तरफ से कुछ मन बना रखा था, या ऐसा लगता है कि जनवरी में ना इस रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा अहम चीज़ें हुई हैं। बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स जनवरी के टाइम पे ऐसे आए हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नए भी हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि जनवरी की वजह से ही यहाँ पे चीज़ें ना या तो ख़राब हुई है या तो बहुत ज़्यादा बिगड़ी है। मैं देख रही हूँ जनवरी में ऐसा हो सकता है कि आपने ना अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा था। आपने अपने आप को इतना संभाल के रखा था कि इस पर्सन के सामने आपको किसी भी तरीके से कोई ऐसी बात नहीं करनी है या फिर इतना ज़्यादा ओपन अप नहीं होना है जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें अफेक्ट करने लग जाएं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगे कि जो भी हुआ है वो चीज़ सही नहीं हुई है, या फिर जिसकी वजह से आपके मेंटल पीस को बहुत ज़्यादा दुख लगे। तो आप कुछ भी सह रहे थे, लेकिन आपने अपने आप को जनवरी में बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ था। या तो इस पर्सन की एनर्जी भी मुझे ये बोल रही है कि आपके पर्सन ना जनवरी में बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए थे आपके बिना। एक तरीके का डिससेटिस्फैक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जहाँ पे देखो क्रैक्ड कप की एनर्जी है कि उस कप में देर आर इमोशंस, सब कुछ है इस पर्सन के बाद, सब कुछ, मतलब कहते नहीं है किसी चीज़ की कमी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हर कोई है इनके साथ जिनके साथ ये रहना चाहते हैं। एक बहुत ही स्पेशल मैसेज आ रहा है यहाँ पे, हर कोई इनके साथ वो हैं जो जिनके साथ ये रहना चाहते हैं, जिनके साथ ये अपनी ज़िंदगी को बिताना चाहते हैं, जिनके साथ अपनी लाइफ को ये फुलफ़िल करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बुरी बात यहाँ पे ये है कि आपके पर्सन को, मतलब कहते नहीं है, एक बहुत ही बुरे टाइम से गुज़रना पड़ा है। आपके पर्सन को एक बहुत ही बुरे टाइम से गुज़रना पड़ा है, जहाँ पे हुआ ये है कि इन्होंने ना
अपनी खुद की, जैसे कहते हैं, खुद की एक इच्छा को, बहुत बुरी इच्छा को मारा है, बहुत बड़ी इच्छा को मारा है। इनको भी ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप को ना ये जस्टिस नहीं दे पाए हैं। इनको भी ऐसा लगता है कि अपनी कमी की वजह से ना इन्होंने इस रिश्ते का बद से बदतर हाल कर दिया है, और जिसकी वजह से इस रिश्ते में आपने तो सफ़र किया ही है, और इस रिश्ते का भी कोई फ्यूचर यहाँ पे अभी नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ पे फ्लैग की एनर्जी आ रही है। डोंट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। देखो, खुद ही देख लो, यहाँ पे आपके लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। जस्ट बिकॉज इस पर्सन ने एक सेम ही गलती को बार बार दोहराया है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बार बार इस पर्सन को चाबी दो, अपने आप को वल्नरेबल बनाओ, या फिर अपने आप को बार बार हर्ट करो। अगर आपकी इंट्यूशंस बार बार कह रही हैं कि सेम चीज़ बार बार रिपीट हो रही है और इस चीज़ का कोई हल नहीं निकल रहा है, इस मसले का कोई समाधान नहीं हो पा रहा, तो आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो। तो डोंट लोअर योर स्टैंडर्ड्स। अगर आप हर बार उस चीज़ को सहते जाओगे, अगर आप हर बार उस चीज़ को वैलिडिटी दोगे, हर बार आप इस पर्सन के सामने गलत को लेकर मतलब खड़े नहीं होगे, झुकते चले जाओगे, तो मुझे लगता है कि इस रिश्ते में कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती। ये रिश्ता उस लेवल पे जा ही नहीं सकता जिस तरीके से आप सोच रहे हो, या फिर जैसा आप इस पर्सन को बताना चाहते हो, या जैसा आप इस पर्सन को मतलब फ़ील कराना चाहते हो, जैसा आप इस पर्सन के लिए सोचते हो, तो वो ऐसा कैसा समझेंगे अगर आप उनके गलत एक्शंस को ही सही बोलते रहोगे। तो इस समय करेंटली आपके पर्सन की ज़िंदगी तहस नहस हो रखी है, और इनफैक्ट इनको तो ये लगता है इन्होंने इस रिश्ते के साथ बहुत ही अन्याय किया है। ठीक है, आपके साथ बहुत अन्याय किया है। दूसरा, इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ। मुझे हो सकता है कि कहते नहीं है, आपको थक हार के अपनी चीज़ों को लेने के लिए, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है कि लॉ में कोई मतलब कोई केस से रिलेटेड मुझे लग रहा है, या तो आपने किया है, इन पर आपको करना पड़ा, इतना ज़्यादा डैमेज हुआ है, या फिर इन्होंने कोई फॉल्स केस आपके ऊपर कर दिया। तो एक तरीके से ऐसा लग रहा है इट्स लाइक अ धोखाधड़ी। आपको नहीं पता था कि चीज़ें इस हद तक आगे चली जाएंगी, आपको नहीं पता था कि चीज़ें इस हद तक बुरी हो जाएंगी। तो यहाँ पे ना क्या आ रहा है, आप इस पर्सन के देखोगे ना, डबल स्टैंडर्ड्स, आप यकीन नहीं करोगे। इतना सब कुछ होने के बाद भी इस पर्सन की मैं ज़िद बोलूँ या कुछ बोलूँ, ये पर्सन ना आपको एक गुड न्यूज़ सुनाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक जो ये फायर है ना, एक जो पैशन है, ठीक है, या तो लव है या तो ये हेट है। मतलब आइदर दिस पर्सन इज़ कमिंग फॉर लव, या फिर ये रिवेंज के लिए। ठीक है, तो ये पैशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके लिए, एक बहुत बड़ा ये मैसेज है। मतलब दोनों एनर्जीज बहुत अपोजिट दिखाई दे रही है। अगर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार फील हो रहा है और ये आपकी लाइफ में कम बैक करना चाह रहे हैं ना, तो आपको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि जब मुँह उठाया आ गए, जब मन किया मुंह उठा के आ गए, जब मन किया चले गए। तो क्या यहाँ पे मजाक चल रहा है? क्या यहाँ पे कुछ मतलब कुछ ड्रामा चल रहा है कि जब मन किया आ गए, जब मन किया चले गए? तो अगर ये प्यार है तो मेरे दिल से खेला क्यों? और अगर तुम्हें बदला ही लेना है तो मुझे इस तरीके से क्यों लटका के रख रहे हो? तो इस समय यहाँ पे देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑफ लव। यहाँ पे तो बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसा लगता है कि आप क्वेश्चन कर रहे हो इस पर्सन से कि इज़ इट लव? तुम इसको किस तरीके से लव जस्टिफाई करते हो, जहाँ पे सामने वाले की जान तक पे बनी आई है, सामने वाला इंसान बिल्कुल गिव अप करके सरेंडर करने के लिए तैयार है, फिर भी तुम उसका भैया पीछा नहीं छोड़ रहे। और कहते नहीं है, फॉर मोस्ट ऑफ यू ये एनर्जी है कि ये पर्सन मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर। देखो, जैसे कहते नहीं है, कहीं पे अगर किसी का कुछ नुकसान हुआ है तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ यहाँ पे भरपाई का भी रास्ता है। आप चाहे मानो चाहे ना मानो, इतने टफ सिचुएशन भी आप हैंडल कर सकते हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है अगर यूनिवर्स ने आपको तकलीफ़ दी है ना, उससे अगर आपको कुछ लेसन दिया है, उसी के साथ साथ आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी दी जा रही है जिसको देखकर या फिर जिसको सुनकर या फिर जिसको महसूस करके आपको ये फील होगा कि मुझे बचाया जा रहा है। देर आर सो मैनी थिंग्स जो आपकी प्रायोरिटी भी है, लेकिन आप ना उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हो सकता है देर इज़ एन एडमायरर, ये आपके सीक्रेट एडमायरर है। और मुझे ऐसा लगता है कि एडमायरर भी
आपको अच्छी तरीके से जानते हैं और आप इनको जानते हो, और आपको भी पता है वो कहीं ना कहीं आपको लाइक करते हैं। और देर आर सो मैनी पीपल अराउंड यू जो आपको, मतलब ये इस एनर्जी को देख के ऐसा लग रहा है देर आर सो मैनी पीपल अराउंड यू जो आपको ना कंफर्ट देना चाहते हैं, आपको एक रिलीफ देना चाहते हैं, आपको एक ऐसी एनर्जी देना चाहते हैं जहाँ पे आपके बिना बोले आपके चेहरे पे नज़र आ रहा हो, उनको तकलीफ़ आपकी दिखाई दे रही है, तो वो आपको एक कंफर्ट देना चाहते हैं। कोई सीक्रेट एडमायरर ऐसे हैं आपकी लाइफ में जो देख रहे हैं आप किन चीज़ों से गुजर रहे हो, और आप उसको ना, मतलब वो ऐसे देख रहे हैं, वो आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मानते हैं, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मानते हैं आपकी, कि आप गिव अप नहीं करते हो, आप किसी भी तरीके से उसको ये नहीं समझते हो कि मुझे सहना पड़ रहा है, आप कॉन्स्टेंटली लड़े जा रही हो और कम्प्लीटली फाइटिंग। तो अगर आपको किसी की तरफ से एडमायरेशन मिल रही है तो आप उससे दूर क्यों भाग रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। इनफैक्ट देख रही हूँ आपके केस में कि अगर आपकी कोई तारीफ़ कर दे या फिर आपको कोई लाइक करे, आप उससे दूर भागने लगते हो। इतनी सारी सिचुएशन के बाद यूनिवर्स किसी को भेज रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, एक तरीके से दे आर सेंडिंग समबडी जो आपकी तकलीफ़ को समझ पाएँ, दे आर सेंडिंग समबडी। ओ माय गॉड, ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ एनर्जी, आपके पर्सन से रिलेटेड भी है, ठीक है। लास्ट तक बने रहिए, इस रीडिंग को किसी भी तरीके से स्किप मत कीजिएगा। कुछ कार्ड और दीजिए। यहाँ पे एक सीक्रेट एडमायरर के बारे में हमें एक लीड मिली है, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक क्लू मिला है बेसिकली, वो मैं आपको बता देती हूँ। ओके, क्या लग रहा है यहाँ पे? फेयर मैन डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन विद ब्लंड ग्रे और वाइट हेयर। सी, जो भी कोई ये है ना आपकी लाइफ में, या तो जो सीक्रेट एडमायरर की बात हो रही है, या तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ही एडमायर करते हैं, या तो ये पर्सन आपसे थोड़ा सा मैच्योर है। हो सकता है कि जहाँ आप काम करते हो आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं। मुझे एक ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है जिनके ख्यालों में आप हो, जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, एंड वो आपके अंदर की जो चीज़ है ना वो समझ गए हैं, आपको एज मेंटर की तरह, या फिर वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। इनफैक्ट आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही है ना, वो सिर्फ एक परसेप्शन बेस्ड है, परसेप्शन की बात है। अगर आप अपना नज़रिया बदल दो ना, आप अपने आसपास देखोगे, ये जो इंसान है, ये आपके सीक्रेट एडमायरर है, या फिर जो ये आपके पास्ट पर्सन भी है ना, ये आपको एक रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये अपने आप से, जो अपने आप को हमेशा कोसते रहते हो, या फिर सज़ा दे रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में जी रहे हो ना कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछते हो ना, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। आप ये मत पूछो कि वाई मी, आप ये पूछो व्हाट इज़ दिस ट्राइंग टू टीच मी, ठीक है। ये पूछो व्हाट इज़ दिस ट्राइंग टू टीच मी, ये जो सिचुएशन हो रही है वो आपको क्या बताना चाह रही है। जो सिचुएशन आ रही है बार बार, उससे आपको क्या पता चलता है, उससे आपके जहन में क्या चीज़, पहली चीज़ आ रही है, आपको क्या सिखाना चाह रही है। क्योंकि देखो, ये जो सीक्रेट एडमायरर है, या फिर जो भी ये सिचुएशन है ना, यू विल बी शोन द वे। ऐसा लग रहा है कि आपको ना इससे और ज़्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमें कोई तकलीफ़ पहुंचाता है, हमें ऐसे कहता है, या कुछ भी हमें महसूस कराता है, तो हमारे मन में एक चीज़ आती है ना कि अच्छा अब मुझे ये करना है, मैंने ये चीज़ नहीं कही, अब मुझे मतलब सबक आ गया, मुझे ये करना है। तो आपके मन में जो आवाज़ आ रही है ना, दिस इज़ एग्जैक्टली शोइंग यू द वे कि आपको क्या करना है अब यहाँ से। अब उस आवाज़ को दबाओ मत, ठीक है। हैंड शेक, अ मीटिंग विद द स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। देखो, यहाँ पे इट इज़ रिलेटेड टू योर पर्सन, ठीक है। योर पर्सन जो पास्ट के भी हो सकते हैं और सामने भी हो सकते हैं। मैं बता रही हूँ, आप अभी भी ना किसी के ख्यालों में अभी भी हो। somebody is thinking about you 24/7। और अगर आप ऐसे किसी पर्सन से मिलते हो जो अपनी फीलिंग्स को बताते हैं, या फिर जो आपको लगता है कि वो राइट है, जस्ट बिकॉज आप अपने पास्ट को छोड़ नहीं पा रहे, दैट डज नॉट मीन आप प्रेजेंट वाली सारी एनर्जी को एक एक करके धक्का मारते चले जाओ। नहीं, ये चीज़ आपको नहीं करनी है।
ये चीज़ बहुत गलत हो जाएगी। तो अगर आपको दोस्ती का हाथ अगर सामने से आ रहा है तो आप उसे डिनाई मत करो, उससे बढ़ाओ, क्योंकि ये स्टेप लेके देखो आपकी लाइफ किस तरीके से बदल रही है। ये स्टेप लेके देखो आपकी लाइफ किस तरीके से पूरी तरीके से चेंज होने के लिए वेट कर रही है। तो यू शुड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे समझ आ रहा है कि आपको किसी भी तरीके से ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। बॉक्स, यू विल रिसीव अ गिफ्ट फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, गिफ्ट फ्रॉम अ पर्सन, लेकिन ये गिफ्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आपको ना इस पर्सन के साथ एक बिजनेस डील भी साइन करने के लिए मिले। आपको इस पर्सन के साथ कुछ ऐसा करने को मिले जो आप बहुत टाइम से सोच रहे हो, लेकिन एक पार्टनरशिप आपको ऐसे मिले जिससे आपको गाइडेंस भी हो। और ये जो गिफ्ट की बात हो रही है ना, गिफ्ट की बात हो रही है, इससे साफ पता चल रहा है ये जो गिफ्ट है ना, ये आपको यूं ही नहीं मिल रहा, ठीक है, यूं ही नहीं मिल रहा। आप, जैसे मैंने कहा ना, आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों की नज़र में आप हो, लेकिन देर आर योर सपोर्टर्स जो आपको हारते हुए नहीं देख सकते। देर आर योर पीपल, देर आर योर फ्रेंड्स जो ये चाहते हैं कि आप आगे जाओ किसी भी हालत में, ठीक है। तो टेक केयर, एनिमीज़ आर ऑल्सो वर्किंग अगेंस्ट यू। ये चीज़ अगर आपको फील हो रही है ना कि हर कोई आपके अगेंस्ट हो रहा है, हर कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, हर कोई आपके दिल में बहुत ज़्यादा आपको दुखी करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा आपको परेशान करना चाहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा आपको पोक कर रहे हैं बार बार, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। देखो, पीपल हु आर टॉकिंग बिहाइंड योर बैक आर सपोज टू स्टे एट योर बैक ओनली। तभी वो चीज़ सामने नहीं आ रही, आपको बॉदर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये आपके पास्ट पर्सन भी हैं, सो प्लीज़ ट्राई टू इग्नोर, क्योंकि यहाँ पे दिख रही है देर आर सो मैनी ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज़ इज़ ऑन द वे और इट्स टाइम टू एक्ट। मैंने कहा ना परसेप्शन का, अगर आप बिल्कुल सोच दो, ऐसा सोच लो कि कोई आपका दुश्मन नहीं है या कोई भी इंसान आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इट्स जस्ट दैट कि वो आपको नीचे गिराना चाहते हैं और आप अपने ऊपर आ जाओ ना, तो यहाँ पे आपको कोई नहीं रोक सकता। यू आर गोइंग टू बी अनस्टॉपेबल। यहाँ पे दिखाई दे रहा है मनी इज़ कमिंग टू यू, ठीक है। मैंने कहा ना, आप किसी के ख्याल में तो हो, कोई इंसान जो आपसे बहुत दूर है, ये आपके पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं। यू आर अलाइव, इनफैक्ट वो फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोई न्यूज़ लेना चाह रहे हैं कि आखिर आप कौन सी सिचुएशन में हो, ताकि वो अपना जो अगला कदम है उसके अकॉर्डिंग अपना पासा फेंक सके। तो यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल, ठीक है। ऑपोजिशन से बिल्कुल भी बैक डाउन मत हो, क्योंकि यहाँ पे बुल वाली एनर्जी साफ बता रही है कि अगर कोई इंसान आपको डराने की कोशिश कर रहा है ना, पावर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इट्स जस्ट दैट वो खुद ही डरे हुए हैं। इट्स जस्ट दैट कि वो खुद ही डरे हुए हैं और वो आपको वो फियर शो करना चाह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, आपको डराने की कोशिश की जाएगी। यू जस्ट स्टे अवे फ्रॉम इट, यू जस्ट स्टे अवे फ्रॉम इट। मैं आपको साफ साफ वार्निंग दे रही हूँ। देर आर पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम एंजल्स आपकी हेल्प करने के लिए। प्लीज़ उनसे हेल्प लेने में हेजिटेट मत करना। रिलेटेड टू योर कनेक्शंस, मुझे ऐसा लगता है कि इमोशंस के चक्कर में आके आप अपनी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ने की तैयारी करिए। ये चीज़ नहीं करनी। बर्ड पर्च्ड, वेटिंग फॉर न्यूज़, पैकेज एंड लेटर। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर योर पर्सन कि जब ये कोई सिग्नल देंगे तब आप अपना एक्शन लोगे, तो यहाँ पे डिले होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। यहाँ पे डिले होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है और यहाँ पे चीज़ें ख़राब होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि यहाँ पे देख लो, एक बहुत ही स्पेशल मैसेज जो मैंने अभी पिक किया पीछे मुड़कर, मुझे ऐसा लगा, प्लीज़ डोंट मूव ऑन। ये आपके पर्सन का सबसे बड़ा फियर है कि प्लीज़ डोंट मूव ऑन। दे आर स्केयर्ड कि आपने शायद अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए और आपको इनकी असलियत समझ आ गई है। आपको पता चल गया है कि ये पर्सन क्या चाहते हैं। आपको पता चल गया है कि किस तरीके से ये पर्सन आपका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। एंड यू आर स्ट्रॉन्गर। इफ़ यू आर बिजी इन योर वर्क, आप इनको पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। तो ये आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है। मैंने आपको बता दिया, न्यूज़ इज़ ऑन द वे। आपको एक गिफ्ट रिसीव होने वाला है, दैट इन टर्म्स ऑफ योर हार्ड वर्क एंड मनी। आपको एक डायरेक्शन दिखाई जा रही है इस पेन के थ्रू। यूज़ दिस पेन। समबडी कहते नहीं, ग्रेट एडमायरर, सीक्रेट एडमायरर, वो आपको हो सकता है सपोर्ट करे, पर आपको अपने एनिमी से सावधान रहना है। ये भी समझने की कोशिश करिए कि हु इज़ योर एनिमी, हु इज़ योर फ्रेंड, वो आपको केयरफुली आँख खोल के देखना है। बट इफ़ एट सम पॉइंट आपको लगे
कि कोई आपसे आके हैंडशेक कर रहे हैं या फिर किसी तरीके से आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डू नॉट बैक ऑफ, ठीक है, डू नॉट बैक ऑफ, यू हैव टू बी प्रेजेंट, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है। ओवरऑल मुझे लगता है देयर इज़ सो मच आपको एक्सप्लोर करना है लाइफ में, बट आपके बारे में कोई सोच रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको कल परसों में या किसी से रिलेटेड कुछ ख्याल आया है या फिर आपका अंदाज़ा सही हुआ है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, ड्रीम ज़रूर लिखना। अगर ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में येलो हार्ट भर देना, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।